नमस्ते सभी लोगों को। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में और इस वीडियो में। तो अब देखेंगे हम बिना बकैती के, क्योंकि भाई बात करते करते समय का पता नहीं चलता, 2-5 मिनट वैसे ही निकल जाते हैं। और आप लोग भी देखते हैं शुरू में ही बकैती हो रही है तो देखने का मूड ही नहीं होता, इसलिए मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँ। हम आखिरी में या बीच में कुछ डायलॉग वाली कर लेंगे। अभी देखो क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टी स्क्वायर माइनस 15। अब एक चीज़ बताओ मुझे, देखो टी स्क्वायर तो हमें पता है कि टी टी इंटू में टी का स्क्वायर, ये टी स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर, टी इंटू में टी क्या होगा? टी स्क्वायर। यदि मैं ऐसा बोलूँ कि 15 किसका स्क्वायर है? 15 भाई किसका स्क्वायर है? जैसे 4 क्या है? 2 का स्क्वायर है। 4 2 का स्क्वायर है। 9 3 का स्क्वायर है। जैसे 144 12 का स्क्वायर है। तो 15 किसका स्क्वायर है? मैं आपसे ये चीज़ बोलूँ, 15 किसका स्क्वायर है? अब आप बोलेंगे यार क्या मतलब क्या ही चल रहा है। भाई ये काम की बात है। जैसे ये सारे किसी ना किसी के स्क्वायर है, उसी तरह से 15 भी किसी का स्क्वायर है भाई। हाँ, ऐसा ऐसा होता है कि हर किसी मतलब कोई भी संख्या, हर कोई संख्या स्क्वायर नहीं होती। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ 8। 8 क्या है? 8 भाई किसी का स्क्वायर नहीं है। हाँ, क्यूब है, ये 2 का क्यूब है। जैसे मैं लिख दूँ 3 1331, ये भाई किसी का स्क्वायर नहीं है, बट 11 का क्यूब है। यदि मैं लिख दूँ 4096, तो यहाँ पर भाई ये किसी का स्क्वायर नहीं है, बट ये 16 का क्यूब है। तो ये चीज़ जो है आपको, यदि स्क्वायर क्यूब आपको पता है तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कोई भी वैल्यू, आपको देखते से ही पता चल जाएगा। तो अब बताओ 15 जो है, 15 जो है किसका स्क्वायर है? भाई 15 आपने, अच्छा एक चीज आपको पता होगी, जैसे रूट में वैल्यू रहती है, रूट में मैंने जैसे 2 लिखा, गुणा में 2 लिखा, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? 2 आएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका स्क्वायर है, रूट 2 का स्क्वायर क्या है? 2 है। इसी तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि रूट 15 गुणा में रूट 15 गुणा में रूट 15 जो है क्या होगा? 15 ही होगा, क्योंकि इसकी पावर जो है 1/2 रहती है। 1/2 और 1/2 मिलकर मतलब हाफ और हाफ मिलकर 1 बनाएंगे। 1/2 यानी कि क्या होता है? 1/2 मतलब 0.5। 0.5 और 0.5 क्या होगा? 1 होगा। तो इसकी पावर 1 है। तो मतलब ये दोनों मिलकर के एक सिंगल वैल्यू बना रहे हैं। तो यहाँ पर 15 किसका स्क्वायर हो गया? 15 हमारा हो गया रूट 15 का स्क्वायर। और रूट से जो वैल्यू बाहर निकलती है वो भाई प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, इसलिए हम एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे। देखो ये पता चल गया हम 15 क्या है। 15 क्या है? रूट 15 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर इसे एक बार प्लस में लो, टी स्क्वायर प्लस में रूट 15, सॉरी टी स्क्वायर नहीं लेंगे हम, टी लेंगे, और एक बार लो इसे टी माइनस में 15, कौन सा? रूट का। अब आप देखेंगे तो 2 टर्म आपके पास आ चुकी है। अब 2 टर्म आपके पास आ गई, 2 टर्म आ गई आपके पास, तो यहाँ पर जीरोस फाइंड कर सकते हैं। बराबर में दोनों को 0 रख दो। अब 0 रख दिया तो रूट 15 को साइड ले जाएंगे तो ये क्या होगा? माइनस का रूट 15 होगा। और यहाँ पर इसे इस साइड में ले जाएंगे तो ये टी बराबर में प्लस का रूट 15 होगा। ठीक है, रूट 15 हो जाएगा। अब उसके बाद आप देखो, इसे बोलेंगे हम अल्फा, इसे बोलेंगे हम बीटा। अब इन्हें हम वेरीफाई करेंगे सम के रूप में, योग के रूप में हम इसे वेरीफाई करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का बी अपॉन में ए होता है, माइनस का बी अपॉन में ए होता है, बी अपॉन में ए होता है। अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15, और यहाँ पर माइनस बी मतलब क्या है कि एक्स का गुणांक। अब यहाँ पर हमारे पास टी है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे टी का गुणांक। टी तो हमारे पास कोई दिख ही नहीं रहा, टी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं? 0, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। और ए क्या है? ए 1 है।
ए मतलब टी स्क्वायर का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है, 1 है। हमारे पास कुछ नहीं है तो हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो अब इसको सॉल्व करो, तो ये प्लस का है, एक माइनस का है। यदि एक प्लस हो एक माइनस हो तो क्या होगा भाई, और दोनों वैल्यू सेम है। जब सेम है तो यहाँ पर भाई क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हमें से एक प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 इज इक्वल टू, ये तो वैसे ही 0 है, तो यहाँ पर हमारे पास संख्या क्या आ गई, 0/0। और अब इसके बाद प्रोग्राम आएगा प्रोडक्ट का, गुणनफल का। तो अल्फा डॉट बीटा सी अपॉन में ए होता है। तो इन दोनों को गुणा करो, माइनस का √15 गुणा में प्लस का √15 बराबर में कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस का 15/1। ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि पिछले पार्टों में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो यहाँ पर क्या है, अब बार बार बताऊंगा तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि वही चीज चल रही है, बार बार चल रही है। तो ये तो आपको भाई देख करके समझ जाना है कि ऐसा लिखा है तो मतलब x का गुणांक, ऐसा लिखा है तो x² का गुणांक, ऐसा लिखा है तो अचर पद कांस्टेंट टर्म, और ऐसा लिखा है तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। अलावा भी है लेकिन मतलब यहाँ पर इसके अलावा कुछ नहीं। तो फिर देखो, अब ये प्लस का है ये माइनस का है, मतलब ये माइनस का है ये प्लस का है। तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। और √15 और √15 को जब आप गुणा करोगे तो यहाँ पर क्या निकल करके आएगा, 15, और बराबर में क्या आ जाएगा, ये तो भाई पहले से ही बैठा 15, और माइनस का 15 आ गया।